I see Ajay ji has joined, and a lot other people are there. Ajay Yes. ji, I have marked you as unmute. आज सुबह मैंने यहाँ पे पोलिंग की थी, तो जो कुछ लोग ने पार्टिसिपेट किया, बट एवरीवन इज प्रेफरिंग हिंदी में करें। तो लेट्स हम कोशिश करते हैं कि हिंदी एंड इंग्लिश करने की, Right. जिससे कि देयर इज मोर पार्टिसिपेशन। Yeah. So the most of the part will be in Hindi only, or यस, maybe max few words in English. यस, यस। Recording in progress. अंशुल जी, अजय जी को भी co-host बना दो, हाँ जी, बना दिए, because हाँ, yes. बना दिए मैंने। I think we can get started in the meantime while people will be joining. जी, श्योर। अंशुल जी, over to you. थैंक यू मोहित जी। भंते, सादर जय जैनेन्द्र। Welcome to the Therapant Professional Forum, TPF Online Spiritual Studies, The Divine Path of Life. I am Anshul Jain, Spirituality Convener of TPF Gurgaon. We are delighted to present Chapter 5, Tri Ratna, The Gems of Spiritual Path, with esteemed speaker Srimati Sanskriti Ji Bhandari Ji. Sanskriti Ji Bhandari Ji needs no introduction. I always say the same, but this is in fact a factual statement. She is a Jain scholar, a motivational speaker who helps you find solution through the teachings of Lord Mahavira, which are relevant in today's time. Today, we have the honor of having Shri J.M. Sipani ji, who is joining us from California, where it's currently around 9:45 p.m. May I request James Sipani ji to start the session with invocation of our sacred Jain mantra, Namaskar Mahamantra. Over to you, Sipani ji. जय जिनेन्द्र। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताय। ओम ह्रीं नमो सिद्धाय। ओम ह्रीं नमो हायज्ञानम्। ओम ह्रीं नमो वज्रायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोहे सप्तसाहुणम्। ऐसो पंचणमुखारो सब पावपणासनो। मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। Thank you, Sipani ji. Once again, we warmly welcome you to this spiritual journey. Let's embark on this enlightening path together. Please join us as we listen to Srimati Sanskriti Ji Bhandari Ji on her guidance on Tri Ratna. Over to you, Sanskriti Ji. Thank you so much, Anshulji. A very beautiful chanting of Namo Arahantana, Namaskar Mahamantra. Gurur Bhikshu, Gurur Tulsi, Gurur Devo Mahapragya, Gurur Sakshat Mahashramana,
तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज का हमारा टॉपिक त्रिरत्न। वैसे हमारा ये सेशन हिंदी में ही रहता है, बट अ फ्यू वर्ड्स वी यूज इंग्लिश के भी, बिकॉज कुछ तो हम प्रैक्टिकली यूज करने लग गए हैं बोलचाल की भाषा में, एंड कुछ क्या है यंगस्टर्स जब ज्वाइन करते हैं तो दे आर एबल टू रिलेट टू अ फ्यू वर्ड्स, इसीलिए मैं थोड़ा सा कभी कभी आई यूज अ फ्यू वर्ड्स इन द अदर लैंग्वेज ऑल्सो। तो हमारा विषय त्रिरत्न। उत्तराध्ययन सूत्र जो है उसमें मोक्ष मार्ग के 4 अंग बताए हैं। नाणं च दंसणं चैव चरित्रं च तवो जहा एसमग्गोत्तिपन्नतो पन्नतो जिणेहिं वरंदम सिंह। यानी ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप, ये मोक्ष मार्ग है, ऐसा वीतरागी अरहंतों ने निरूपित किया। एक आचार्य थे, आचार्य उमास्वाती, जिन्होंने तत्वार्थ सूत्र की रचना की थी। तो एक बार आचार्य उमास्वाती गोचरी के लिए किसी श्रावक के यहाँ गए, तो उसकी दीवार पर, जब घर में अंदर घुसते हैं तो घर की जो दीवार है उस पर लिखा था दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग, यानी दर्शन, ज्ञान और चारित्र मोक्ष के मार्ग हैं। आचार्य उमास्वाती गोचरी लेकर जब बाहर निकले तो वहीं नीचे कोई मिट्टी की चाक इत्यादि जो भी पड़ी हुई थी, तो उस चौक को उठा करके और उन्होंने लिख दिया सम्यक, एक सम्यक शब्द को ऐड कर दिया वहां पर, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये 3 रत्न हैं और यही रत्नत्रयी मोक्ष का मार्ग है, अमूल्य है। और श्रावक का जो जीवन है वो यहीं से प्रारंभ होता है। तो सम्यक दर्शन, ज्ञान और चरित्र, रत्नत्रयी, ये जो है तीनों है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि रत्नत्रयी मोक्ष पथ है, उमास्वाती के शब्दों में श्रावक जीवन का यह अर्थ है। ये गुरुदेव तुलसी के श्रावक संबोध के शब्द हैं। तो ये सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, ये क्या है? सम्यक ज्ञान यानी सही ज्ञान, राइट नॉलेज। सम्यक दर्शन, दर्शन यानी राइट परसेप्शन, किस तरह से हमने ग्रहण किया है उस नॉलेज को, सही श्रद्धा, सही राइट रिवरेंस, राइट फेथ, राइट एडमिरेशन, ओबेसेंस, ये हो गया सम्यक दर्शन। और सम्यक चारित्र यानी सही कैरेक्टर, राइट कॉन्डक्ट, हमारा सही व्यवहार, किस तरह से हम प्रैक्टिकली उसे यूज करते हैं। तो इस संसार में हर व्यक्ति चाहता क्या है? हम जो भी कुछ कर रहे हैं, आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, कहीं सेटल्ड हैं, कहीं आप गांव से शहर आ जाते हैं या विदेश भी हम चले जाते हैं, या फिर आप जो धन दौलत कमाते हैं, हम जो अभी इस सेशन में बैठे हैं, सामायिक करते हैं, गुरुओं की हम वाणी को सुनते हैं, हर चीज का रीजन क्या है, कारण क्या है? कि हम सुखी बनना चाहते हैं, भीतरी सुख का हम अनुभव करना चाहते हैं। हर प्राणी यही तो चाहता है, सुखी होना चाहता है ना? तो अगर हम सुखी होना चाहते हैं और हम वो सारी चीजें कर रहे हैं, वो सारे प्रयत्न कर रहे हैं जिनसे हम सुखी हो सकते हैं, तो फिर ये दुख हमारे जीवन में क्यों आते रहते हैं? हमें तो बहुत एक्सपीरियंस है, हमने पास्ट में अपने एंसेस्टर्स को देखा है, अपने बड़ों को देखा है, अपने फ्रेंड्स को देखा है, रोज दुनिया को देख रहे हैं। क्या हम जानते नहीं कि दुख क्यों आते हैं, उनके कारण क्या है? लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने सुख के लिए, परमानेंट सुख के लिए कुछ क्यों नहीं कर पाते हैं? क्यों हर समय किसी न किसी रूप में दुख जो है वो आ जाते हैं? और ये दुख वास्तव में क्या है? कि हम जो चीज चाहते हैं वो नहीं होता, हम दुखी हो गए, और जो हम चाहते हैं कि ना हो वो तो हो जाता है, और जो हम चाहते हैं कि हो वो नहीं होता है ना? जो चीजें हम चाहते हैं, अब हम चाहते हैं इस व्यक्ति से हमारा कोई संबंध ना हो, लेकिन किसी ना किसी रूप में वो व्यक्ति या वो परिस्थिति या वो चीजें हमारे साथ होती चली जाती हैं। और हम चाहते हैं हम धनवान बन जाएं, हम चाहते हैं हम ज्ञानवान बन जाएं, हम चाहते हैं हमारे लोगों में बड़ी इज्जत हो, हमारा बड़ा सम्मान हो, मगर
अनेकों प्रकार से ये चीजें हमारे साथ नहीं होती है, और ऐसी परिस्थिति हम चाहते हैं हमारे प्रिय व्यक्ति हमसे दूर ना हो जाए, है ना, जिन्हें हम बहुत चाहते हैं उनका कोई नुकसान ना हो जाए, उनको कभी मृत्यु जो है ना आए, अनेकों चीजें होती है। और होता क्या है कि ऐसी चीजें होती रहती है जो हम नहीं चाहते हैं, और जो चाहते हैं वो नहीं होती हैं। और इसका कारण ये है कि सांसारिक सुखों में भी दुख छिपे रहते हैं। हम क्या है, संसार में सुख ढूंढते रहते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जन्म के साथ ही मरण का दिन भी निश्चित हो जाता है। मिलने के साथ ही, मिलने की बेला के साथ ही बिछुड़ने की बेला निश्चित हो जाती है। तो कोई चीज मिल जाए तो उसकी खुशी के साथ साथ उसको खो देने का डर, ये हमारे भीतर, क्योंकि हम जानते हैं ये बात कि मिलन के साथ बिछुड़न है, जन्म के साथ मरण है, कोई भी चीज स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है। तो जब हमें कोई चीज मिलती है, सांसारिक कोई खुशी मिलती है, तो उसके साथ ही उसके खो जाने का डर जो है वो हमारे भीतर समा जाता है। धन आ गया तो धन की रक्षा, इनसिक्योरिटी हमारे अंदर आ जाती है। तो इसका मतलब है कि जो सुख है उनका भी, सांसारिक सुख जो है, इनका भी फाइनल रिजल्ट जो है वो क्या हो जाता है, दुख में दुख हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये कोई भी सुख जो है ये परमानेंट नहीं है। ये बात और है कि दुख भी परमानेंट नहीं है, राइट। लेकिन हम क्या है, उस सुख में ही जीना चाहते हैं, दुख हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। इसीलिए हमारे अंदर ये इनसिक्योरिटी, ये डर, सुखी होते हुए भी दुख हमारे अंदर भर जाता है, घर कर जाता है। तो इस दुख से परमानेंटली निकला कैसे जाए, क्योंकि लक्ष्य तो हमारा दुख है नहीं, प्रयत्न भी, कोशिशें भी हमारी सारी सुख की रहती हैं, लक्ष्य तो सुख ही है ना। तो ऐसा सुख, इतना सुख, इतने आनंद का अनुभव कि कोई भी कभी भी उसे हमसे छीन ना सके, ऐसा सुख, ऐसा इटर्नल सुख, ऐसा नेवर एंडिंग, ऐसा अनंत सुख क्या है? ऐसा नेवर एंडिंग, ऐसा इटर्नल, ऐसा अनंत सुख जो है उसी का नाम है मोक्ष। उसी अनुभव का नाम है, उस स्थिति का नाम है मोक्ष। तो हम, यानी कि हमारा परम लक्ष्य ऑटोमेटिकली, कोई जैन हो या ना हो, कोई भी व्यक्ति हो, आस्तिक हो नास्तिक हो, कोई भी व्यक्ति सुखी रहना चाहता है, और ऐसा सुख पाना चाहता है कि जो उससे कभी भी कोई छीन ना सके, और हर समय उसी अनंत सुख, उस अनंत आनंद में वो रमण करे। और इस अनंत आनंद का नाम ही अगर मोक्ष है, तो हर एक का बाय डिफॉल्ट लक्ष्य क्या बन जाता है? मोक्ष बन जाता है। और हम इस अनंत सुख को एक्सपीरियंस, इसका अनुभव क्यों नहीं करते? देखिए, हमारी जो ये आत्मा है, इसके आंतरिक गुण है, हर एक चीज की क्वालिटी होती है। जैसे चीनी की क्वालिटी है मिठास, चीनी का गुण है मिठास। नमक की क्वालिटी है खारापन, नमकीन जो उसका टेस्ट होता है ना। तो हमारी आत्मा का जो आंतरिक गुण है वो है ज्ञान, दर्शन और चरित्र, है ना। ये हमारे निज गुण है, हमारी क्वालिटी है। तो हर आत्मा में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत चरित्र का गुण है। लेकिन इनके ऊपर, इन गुणों के ऊपर ढक जाता है, इनके ऊपर इनको कवर कर देता है एक पर्दा, कर्मों का पर्दा। कर्मों से ये ढक जाते हैं, है ना। जैसे एक दीवार आ जाती है, तो हम जानते हैं कि उस दीवार के उस तरफ या पर्दे के उस तरफ कोई व्यक्ति बैठा है, कुछ होगा, मगर हम स्पष्ट देख नहीं पाते, हम 100% श्योर नहीं हो पाते। और क्या है, यही पर्दा, कर्मों का पर्दा जो है वो हमारे इस अनंत ज्ञान, दर्शन और चरित्र पर पड़ा है, जो कि हमारी आत्मा का निज गुण है।
इसीलिए हम उस अनंत ज्ञान, दर्शन और चरित्र को महसूस नहीं कर पाते हैं, उसका एहसास नहीं कर पाते हैं, उसकी पूरी तरह से पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं, और यही हमारे दुख का कारण है। और अगर इन 3 गुणों की पूरी अभिव्यक्ति हो जाए, हम एक्सप्रेस कर सके, फील कर सके, तो बस यही मोक्ष है। और मोक्ष यानी अनंत सुख का अनुभव, नेवर एंडिंग हैप्पीनेस, नेवर एंडिंग कंटेंटमेंट। तो आइए समझें, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये त्रिरत्न वास्तव में है क्या, और इनकी पूर्ण अभिव्यक्ति जो है वो कैसे हो सकती है, उसके मार्ग पर कैसे चला जा सकता है। तो ज्ञान, दर्शन और चरित्र, ठीक है ना। अब लिटरल मीनिंग इनका क्या है, जब हम उपयोग 12 करते हैं 25 बोल में, तो क्या आ जाता है? 5 ज्ञान, 3 अज्ञान और 4 दर्शन, है ना, आता है ना विवरण। तो दर्शन यानी सामान्य बोध, ठीक है, दर्शन यानी सामान्य किसी चीज का बोध होना, और ज्ञान यानी विशिष्ट बोध होना, विशिष्ट जानकारी होना। जैसे आपके सामने एक आकृति आई, एक शेप आया, और आपको लगा कि ये एक मनुष्य है जो मेरे सामने है, ये हो गया सामान्य बोध, है ना। या एक ऐसा बोध हुआ कि ये जो सामने आया है ये एक स्त्री है, ठीक है। अब जब ज्ञान में ये कन्वर्ट होता है तो क्या हो जाता है कि ग्रेजुअली बहुत सारी चीजें उसके बारे में हमें, ये इतना छोटा टाइम स्पैन है, फ्रैक्शंस ऑफ अ सेकेंड, इतना छोटा टाइम स्पैन है, और हमें अलग अलग चीजें उसके बारे में अचानक हमारे अंदर आने लग जाती है कि ये स्त्री है, ये मेरी बहन है, इसका नाम सो एंड सो है, और ये जो है ये गोरी है, ये इतनी लंबी है, और मेरा इसके साथ कैसा संबंध है, अच्छा संबंध है, बुरा संबंध है ना, एक लास्ट में कब मिला था इसे, अचानक ये सारी चीजें जो है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है हमारे अंदर, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो है ये आ जाती है। और ये जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है इसे हम कहते हैं ज्ञान। अब वो सामने वाला व्यक्ति जैसा है उसके अनुसार हमारा उसके साथ व्यवहार हो जाता है, हमारा कैरेक्टर बन जाता है। सर्वेंट है तो हम उससे उस तरह से बात करेंगे, अच्छा ये तो मेरी सिस्टर है, इससे मैं इस तरह से बात करूं, ये मेरा बड़ा है, उससे मैं इस तरह से बात करूं, ये मेरे बच्चे का टीचर है, इससे मैं इस तरह से बात करूं, ये गुरु है, इनसे मुझे इस प्रकार की बात करनी है। तो हमारा कैरेक्टर जो है वो उस हिसाब से डिजाइन हो जाता है। तो बेसिक नॉलेज और डिटेल की नॉलेज और अकॉर्डिंगली हमारा कैरेक्टर। तो वैसे अगर देखा जाए तो चारित्र का अर्थ है व्रत, कितना व्रती है कोई व्यक्ति, ये उसका चारित्र है, लिटरल मीनिंग अगर हम समझें। अब हम थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ज्ञान तो क्या है, नॉलेज है ना, नॉलेज इज ज्ञान, ठीक है, जो मिनिमम एक मति ज्ञान से शुरू होकर के बेसिक नॉलेज, अगर कोई जीव है, कोई आत्मा है, तो उसमें ज्ञान या अज्ञान होगा जरूर, है ना, ये कॉन्शियसनेस है। नॉलेज जो है ये है ज्ञान, और ये जीव की क्वालिटी है कि उसमें ये ज्ञान होगा ही होगा। नॉलेज होना मिनिमम ही क्यों ना हो, एक सूक्ष्म जीव में भी एक ऐसी चीज है, जैसे होता है ना कि अगर बहुत सारे बादल घिर आते हैं, फिर भी आप ये पता लगा सकते हैं कि ये दिन है या रात है, पता लगा सकते हैं ना हम कि ये दिन है या रात है। बिल्कुल उसी प्रकार एकदम मिनिमम ही सही अवेकनिंग ज्ञान, लेकिन फिर भी हर जीव की का ये गुण होता है कि उसमें ज्ञान या अज्ञान हो। अब जब हम दर्शन की बात करते हैं तो दर्शन का दूसरा नाम है दृष्टि, साइट, ठीक है। और ये जो दृष्टि है ये 2 प्रकार की हो सकती है, बाहरी दृष्टि और भीतरी दृष्टि, ठीक है ना। तो बाहरी दृष्टि, बाहरी साइट जो होती है उस वो क्या है, दर्शन है। तो उसके कई तरीके होते हैं जानने की। सबसे इजी तरीका है आंखों से जो दिखता है, इसीलिए हम कहते हैं ना ये व्यक्ति दृष्टिहीन है या इसकी दृष्टि बहुत शार्प है,
तो ये दृष्टि, आंखों के अलावा अन्य चीजों से भी हमें ज्ञान हो जाता है, दर्शन हो जाता है। छू करके गर्म है, ठंडा है, सूंघ करके, सुन करके, है ना। तो ये अनेकों और चीजें हैं। अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान, अवधि दर्शन। अवधि दर्शन यानी जो मन और इंद्रियों की सहायता के बिना भी जो दृष्टि हमें मिल जाती है या जो नॉलेज हमें मिल जाती है, वो अवधि ज्ञान, अवधि दर्शन। एंड कंप्लीट दृष्टि, एवरीथिंग, जो भी कुछ है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, आगे पीछे, सब कुछ हमें नजर आ जाता है, तो वो कंप्लीट दृष्टि। ठीक है ना। तो एक तो ये हो गई दृष्टि, और दूसरा दर्शन का अर्थ है दृष्टिकोण, इनर साइट, भीतरी दृष्टिकोण। दृष्टिकोण का मतलब ये है कि किसी भी नॉलेज को हमने कैसे परसीव किया है, किसी भी ज्ञान को हमने कैसे समझा है। कई बार आपने सुना होगा ना, लोग कहना कुछ चाहते हैं और जो दूसरे होते हैं वो क्या करते हैं, मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। और कोई ऐसा व्यक्ति है जो नहीं करता है। कई बार बहुत हल्की सी कही हुई, हल्के में कही हुई बात आदमी बहुत सीरियसली ले लेता है, और कई बात हम बहुत सीरियसली कहते हैं लेकिन आदमी हल्के में ले लेता है। क्यों? क्योंकि हमारा उस समय दृष्टिकोण क्या है उस बात को समझने का। ये क्या हो गया, ये हो गई हमारी हमारी दृष्टि, भीतरी दृष्टि, हमारा दृष्टिकोण, हमारा अंतर्भाव के किस प्रकार से हम उस नॉलेज को, उस ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये जो परसेप्शन होता है, जिसे हम कहते हैं दृष्टिकोण, ये बहुत जरूरी होता है। हम कहते हैं ना कि किसी योग्य व्यक्ति को धन को धनवान होना चाहिए, तो वो अपने धन का सही इस्तेमाल करेगा, इस समाज की, देश की, दुनिया की, लोगों की भलाई के लिए करेगा। सही व्यक्ति को नॉलेज होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, तो वो उस ज्ञान का सही इस्तेमाल करेगा। वरना नॉलेज का तो सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल हो जाता है। अभी ये जो जितनी साइबर क्राइम वगैरह सब हो रहा है, ये जितना भी कुछ हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? नॉलेज का रॉन्ग इस्तेमाल, इजंट इट। तो सही व्यक्ति के पास, गुणी व्यक्ति के पास धन हो, गुणी व्यक्ति के पास ज्ञान हो, गुणी व्यक्ति के पास चीजें हो, तो वो उसका सही उपयोग करेगा। जयंती सती ने प्रभु महावीर से पूछा कि प्रभु, व्यक्ति का सोना सही, अच्छा, या उसका जागना सही? तो प्रभु महावीर ने फरमाया कि जो गुणी व्यक्ति हैं उनका जागना सही, और जो नहीं समाज के लिए हितकारी, देश के लिए हितकारी, धर्म के लिए हितकारी व्यक्ति हैं, उनका सोना भी अच्छा। तो डिपेंड करता है कि किसके पास वो धन, वो ज्ञान, वो नॉलेज, वो साइट है ना, वो इंफॉर्मेशन है। तो जब लायक, जब सही व्यक्ति के पास वो होगा, तब वो ज्ञान बन जाता है। और वही नॉलेज जब किसी गलत व्यक्ति के पास आती है, तो वो जिस प्रकार से उसका उपयोग करेगा वो गलत हो जाता है, तो वहां वो अज्ञान बन जाता है। तो हमने बात की थी ना कि यही साइंस की नॉलेज, ये विज्ञान की नॉलेज जो है, वो जब एक किसके पास होती है, एक साइंटिस्ट के पास होती है, तो अनेकों सांसारिक चीजों का भंडार लगा देता है ना, एसी, इन्वर्टर्स, रकम रकम के एरोप्लेन्स वगैरह वगैरह। और यही जब किसी साधु के पास होता है, तो वो आपके आगे का, इस भव का, अगले कितने भवों का आपके मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर देता है। और यही जब किसी आतंकवादी के पास होता है, तो वो क्या करता है, वो इससे एक बॉम्ब बना देगा, कुछ ऐसी चीजें बना देगा जिससे कि विनाश हो जाए। तो नॉलेज वही है, विज्ञान की नॉलेज, मगर अलग अलग व्यक्तियों के पास है, उन्होंने अलग अलग रूप में उसे परसीव किया, और परसीव करके और अपना एक कैरेक्टर बनाया। और ये कैरेक्टर क्या है कि आगे वो किस प्रकार से उसका उपयोग करेंगे, ये उनका चरित्र है, उनका चरित्र निर्धारित करता है। तो इसी से उनका कैरेक्टर बनता है ना। हम बोलते हैं ना, ये व्यक्ति इतना सरल स्वभावी, अरे इस व्यक्ति के पास आप आराम से अपना धन, कितना विश्वासी व्यक्ति, इतना प्रामाणिक व्यक्ति, ये उसका चरित्र बन जाता है। क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन उसे मिली है, उसने अपने दर्शन के द्वारा, सही या गलत दर्शन के द्वारा उसको जो है ग्रहण किया है, और उसके अनुसार उसका चरित्र बन जाता है। तो चरित्र का मतलब क्या है, उस व्यक्ति का कैरेक्टर। और जब ये परसेप्शन सही होता है, जब हमने जिस प्रकार से ग्रहण किया है
वो सही होता है तो हम समझ जाते हैं कि संसार जो है इसमें दुख भी दुख देने वाला है और संसार में सुख भी दुख देने वाला है। तो हमें क्या होता है, इस संसार के प्रति विरक्ति हो जाती है, जो गलत है उसके प्रति विरक्ति हो जाती है। और ऐसे में जो चरित्र, जो कैरेक्टर निकल कर आता है वो होता है व्रती कैरेक्टर। इसीलिए चरित्र का अर्थ है व्रत। समझने पर हम जो गलत, 3 शब्द है, हे, ज्ञेय और उपादेय। ज्ञेय यानी जानने योग्य वस्तु, हर चीज जानने योग्य है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम झूठ को नहीं जानेंगे तो छोड़ेंगे कैसे उसे, सत्य को अपनाएंगे कैसे। हम अब्रह्मचर्य को नहीं जानते तो उसे छोड़कर ब्रह्मचर्य को अपनाएंगे कैसे। हम अस्तेय को नहीं जानते तो उसे छोड़कर स्तेय को, अचौर्य को अपनाएंगे कैसे। तो जानने योग्य हर चीज है, लेकिन छोड़ने योग्य यानी हेय और ग्रहण करने योग्य यानी उपादेय। जब हम ये समझ जाते हैं, जब ये क्लैरिटी हमें आ जाती है, तब जो छोड़ने योग्य, जो हेय वस्तुएं हैं उन्हें हम छोड़ने लग जाते हैं। और इसी का अर्थ है व्रत यानी त्याग। ठीक है ना। तो त्याग का मतलब क्या है? त्याग का मतलब है छूट जाना, जो गलत है उसका हमारी आत्मा से ही दूर हो जाना। अब आप देखिए, छोटे छोटे व्रत लोग दिन भर में करते रहते हैं, त्याग करते हैं, है ना। रसगुल्ला खाने का त्याग है, बहुत प्रिय वस्तु है, रसगुल्ला खाने का त्याग है, गोलगप्पे खाने का त्याग है, 1 वर्ष के लिए कर दिया। और अब वो जो पूरा वर्ष है, आप गिनते हैं, अब मेरे 6 महीने ही बचे हैं, अब मेरे 3 महीने ही बचे हैं, अब 1 महीना बचा है, आज तो कंट्रोल ही नहीं हुआ, खा लिया। तो एक्चुअली क्या है कि वो त्याग नहीं है, वो सिर्फ एक सेल्फ कंट्रोल है जिसको आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। त्याग वो चीज है जो आत्मा से छूट जाती है। इस प्रकार का त्याग जो है, इसे आप एक प्रकार से कह सकते हैं बंधन है। आपने अपने आप को बांधा है, सेल्फ कंट्रोल किया है ना। क्योंकि आप वेट कर रहे हैं कि जिस दिन ये 1 वर्ष कंप्लीट होगा, मैं सबसे पहले हल्दीराम से रसगुल्ले ऑर्डर करके और मुझे खाना है ना। तो एक सेल्फ कंट्रोल है जो आप कर रहे थे, अपने आप को बांधा है उस कंट्रोल में आपने। और जहां बंधन है वहां मुक्ति कैसे हो सकती है? जहां मुक्ति है वहां बंधन नहीं, जहां बंधन है वहां मुक्ति नहीं। तो त्याग वास्तव में क्या है? वो चीज जो आत्मा से छूट जाए, अलग हो जाए, वो गलत चीज जो आत्मा से अलग हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आई अंडरस्टैंड, आप लोग सब वेजिटेरियंस होंगे अभी जो है सब, है ना। तो नॉन वेज आप नहीं खाते। अब समझिए, एक कमरे में आपको बंद कर दिया जाए, किसी बकरे को बांध दिया जाए, आप भूखे मर रहे हैं, पास में ही छुरा पड़ा है, कोई नहीं देखने वाला है, कोई आपको जज करने वाला नहीं है, कानों कान खबर नहीं पहुंचेगी किसी के पास। आपके पास एक तरीका है, आप चाकू से उस बकरे को काट दें और खून के फव्वारे उड़ रहे हैं, वो चिल्ला रहा है, चीत्कार कर रहा है, लेकिन आप उसे खा करके और अपनी भूख शांत कर लें। क्या आप ऐसा करेंगे? और चाहे आप अनशन में विश्वास करते हो, ना करते हो, उसके बारे में जानते हो, नहीं जानते हो, आप सोचें कि नहीं, इसको ऐसा कष्ट देने से तो अच्छा है कि मैं जो है वो मृत्यु का ही वरण कर लूं। क्या करेंगे आप? आई एम श्योर 99.9%, 100% आपको यही लगता होगा कि इतना भी जरूरी नहीं है मेरा भोजन करना कि मैं इतनी तकलीफ दे करके और उस बकरे को मारकर खाऊं, है ना। तो ये ऐसा क्यों है? क्योंकि वो चीज आपने उसका प्रण लिया हो या नहीं लिया हो, संस्कार आप में ऐसे बैठे हैं कि वो आपकी आत्मा से छूट चुका है। और जो चीज छूट जाता है, बिलीव मी, वो हमेशा के लिए, जब तक मुक्ति नहीं होगी, जब तक मोक्ष नहीं होगा, वो चीज आपको छुएगी नहीं वापस। इतना वो हमारी आत्मा से छूट जाता है। तो ये तो एक बहुत ज्यादा एक सुपरफिशियल एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, लेकिन सत्य भी, अहिंसा भी, ये भी ऐसे ही है। जब गहरे उतरने लग जाते हैं तो हिंसा, सत्य ग्रेजुअली इस प्रकार आत्मा से जो है वो छूटने लग जाते हैं कि वो फिर हमारी आत्मा का हिस्सा रह ही नहीं जाते, चाहे परिस्थिति, सिचुएशन कोई भी क्यों ना आ जाए। तो ये जो है, ये क्या है? ज्ञान, दर्शन और चारित्र यानी नॉलेज,
नॉलेज आना तो बहुत सिंपल सा काम है ना, हम सब जानते हैं कि भाई चोरी करना गलत है, तो क्या हम कोई चोरी नहीं करते? हम सब जानते हैं झूठ बोलना गलत है ना? तो क्या हम कभी झूठ नहीं बोलते? हम एग्जैजरेट नहीं करते, हम बढ़ चढ़ के बात नहीं करते, हम किसी की गॉसिप नहीं करते, चुगली नहीं करते, हम बहुत कुछ करते हैं अनेकों प्रकार से। हम जानते हैं हिंसा गलत है, फिर भी अनावश्यक हिंसा भी कर जाते हैं। तो जानना एक बात है और समझना, उसके कॉन्सेप्ट को गहरे भीतर उतार लेना, ये दूसरी बात है। तो दर्शन यानी सही तरह से उसे समझ जाना, उस परसेप्शन को भीतर उतार लेना, और ये जब हम करते हैं तब हमारा चरित्र बनता है ना? चाहे वो सम्यक्त्व का चरित्र हो, चाहे वो श्रावक का चरित्र हो, या वो साधिक साधु का चरित्र हो, ठीक है ना? तो ये क्या है, हम अपना कैरेक्टर फॉर्मेशन, चरित्र का निर्माण किस प्रकार का होता है, ये इस पर डिपेंड करता है कि हमने कैसे उस ज्ञान को ग्रहण किया है। तो सम्यक ज्ञान यानी सही इंफॉर्मेशन, सही नॉलेज, और सम्यक दर्शन यानी उसको सही रूप से ग्रहण करना, और सम्यक चारित्र यानी उसके द्वारा हम जब हीन चीजों को छोड़ देते हैं और जो ग्रहण करने योग्य चीजें हैं उनको हम उपादेय जो चीजें हैं उनको हम ग्रहण कर लेते हैं, और ऐसा ही हमारा व्यवहार बन जाता है त्यागमय। किसका त्याग? जो विजातीय पदार्थ है, जो हमारे नहीं है, जो हमारे होने ही नहीं चाहिए, ऐसा त्याग, ये होता है व्रत। और अब ये हो कैसे? हाउ टू लीड दिस लाइफ, कैसे हम इस जीवन को जिए? तो इसका तरीका है कषायों से दूर रहना। कषाय यानी कष आय, यानी कि कर्म मल, कर्म रूपी मैल जो है उससे हम दूर रहें। तो क्या हो जाए, जितने जितने ये कषाय ज्यादा होंगे, उतना उतना हमारा सम्यक्त्व निर्मल कम होगा, उतना उतना हमारा ज्ञान दर्शन निर्मल कम होगा, और उतना ही चरित्र हमारा उज्जवल कम होगा। और जितने ये कषाय कम होते चले जाएंगे, उतना उतना जो है वो हमारा ये लेवल ज्ञान दर्शन और चरित्र का बढ़ता चला जाएगा। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र का। तो ये जो क्रोध मान माया लोभ है, ये जो कषाय है, जब ये अनंतानुबंधी होते हैं, मतलब भयंकर प्रगाढ़ रूप से, इतने चिकनी होती है ना आत्मा, तब क्या होता है कि ये आकर के और गहरे रूप में चिपक जाती है। और जब हल्की आत्मा होती है, चिकनाहट नहीं होती है कषायों की, तो क्या हो जाता है, कोई भी चीज आप सूखी दीवार पर मिट्टी फेंकेंगे, वो मिट्टी वापस गिर जाएगी, और चिकनी दीवार पर फेंकेंगे जाकर के चिपक जाएगी। तो अनंतानुबंधी यानी बहुत प्रगाढ़, बहुत चिकने अगर आपके रूप में क्रोध मान माया और मोह या लोभ बंधे हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति को जो है वो सम्यक्त्व नहीं आता। सम्यक्त्व ही नहीं आता, सम्यक्त्व यानी सही परसेप्शन नहीं आता उसमें, है ना? वही नॉलेज आपने एक मिथ्यात्वी व्यक्ति को दी, वही नॉलेज आपने एक ऐसे व्यक्ति को दी जिसके जो सम्यक्त्वी, या फिर ऐसा समझे कि जिस व्यक्ति का क्रोध मान माया लोभ अनंतानुबंधी है, गहरा चिकना है, बात बात में तेज गुस्सा आना, तेज घमंड करना, छल कपट करना, ऐसा व्यक्ति प्रगाढ़ रूप से जो करता है, दया बिल्कुल नहीं है। और वही नॉलेज आप एक ऐसे व्यक्ति को दें जिसके अनंतानुबंधी नहीं है, तो उस व्यक्ति में सम्यक्त्व नहीं आएगा, और जिसमें अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ नहीं है, उसके सम्यक्त्व आ जाएगा। उस आत्मा के हल्केपन के कारण उसमें सम्यक्त्व आ जाएगा। तो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ जिसके हो, उसके सम्यक्त्व नहीं आता। अगले प्रकार की का जो लेवल है वो है क्रोध मान माया लोभ का अप्रत्याख्यानी। अप्रत्याख्यानी यानी कुछ थोड़ा सा हल्का कषाय, क्रोध मान माया लोभ थोड़ा, इतना प्रगाढ़ नहीं, इतना प्रगाढ़ मतलब क्रोध और ये जो कषाय है, ये कहते हैं इतने स्ट्रांग हो सकते हैं किसी व्यक्ति में कि जब भयंकर क्रोध होता है तो जो आत्म प्रदेश है वो एक जीवित व्यक्ति में भी आत्म प्रदेश भी जो है समुद्घात के रूप में बाहर निकल आते, इतना भयंकर क्रोध आ सकता है किसी व्यक्ति को।
तो अप्रत्याख्यानी यानी कुछ लेवल कम क्रोध मान माया लोभ का, और ये अगर हो तो उस व्यक्ति में सम्यक्त्व आ जाती है। सम्यक्त्व तो आ सकती है, लेकिन इस लेवल का जो क्रोध मान माया लोभ है उसमें श्रावक का चरित्र नहीं आ सकता है, श्रावकत्व नहीं आ सकता है, ऐसा दर्शन नहीं उसमें कि श्रावक बन जाए। किसी भी प्रकार से उसमें इतना पुरुषार्थ नहीं होता कि वो जो हेय है उसे छोड़ सके। और क्या आप जानते हैं, नारकियों में ही नहीं, देवताओं में भी हर समय, हर क्षण, हर समय अप्रत्याख्यानावर्णीय क्रोध मान माया लोभ का उदय रहता है, इसीलिए वो कभी श्रावक नहीं बन सकते। तिर्यंच गति के जीव, कोई घोड़ा या हाथी श्रावक बन सकता है, लेकिन देवता भी श्रावक नहीं बन सकते। कारण कि अप्रत्याख्यानावर्णीय क्रोध मान माया लोभ का उदय हमेशा देवलोक में देवों के रहता है। और प्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ यानी और कम हो गया लेवल क्रोध का, गुस्से का, घमंड का, छल कपट का, मोह का, राग द्वेष का, तब क्या हो जाता है? श्रावकत्व आ जाता है। श्रावकत्व आ जाता है कि आप में अब कुछ पुरुषार्थ आया, ये कुछ कुछ चीजें सही नहीं है, इनको मैं इतना तो छोड़ ही सकता हूँ, इतना तो मैं छोड़ ही सकती हूँ, ये हो गया प्रत्याख्यान। लेकिन ऐसे में भी जब पुरुषार्थ पूरा स्ट्रांग नहीं है, अभी भी संसार में मन रमा हुआ है, क्रोध मान माया लोभ यानी क्या, संसार में मन रमा हुआ है, तो साधुत्व का अभिघात रहता है, साधुत्व नहीं आता, पूर्ण चरित्र नहीं आता। और इसके बाद जो मिनिमम क्रोध मान माया लोभ, बिल्कुल हल्का क्रोध मान माया लोभ, तब क्या है? साधुत्व तो है, मगर यथाख्यात चारित्र जो है वो नहीं आता। यथाख्यात चारित्र यानी वीतराग चारित्र। वीतराग चारित्र, ना राग ना द्वेष, कुछ भी नहीं, किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल समता भाव, केवल वीतराग चरित्र। और ये जो वीतराग चरित्र है, इसको हल्का सा भी आप में अगर क्रोध मान माया लोभ रह गया है तो ये रुका हुआ है, और जैसे ही ये टूटता है वैसे ही 12वें गुण स्थान में मोहनीय कर्म टूटा, और उसके बाद केवल ज्ञानी, केवल दर्शनी व्यक्ति बन जाता है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान दर्शन चारित्र से, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से केवल ज्ञान, केवल दर्शन और अनंत चारित्र तक की ये यात्रा कैसे हो सकती है? अगर कषायों की चिकनाहट हमारे अंदर ना हो, ठीक है ना? क्योंकि ये उल्टे चलते हैं, जितना जितना प्रगाढ़ क्रोध मान माया लोभ, उतना उतना जो है वो हमारा सम्यक्त्व जो है वो खतरे में पड़ जाता है, और उतना ही हमारे जो ज्ञान दर्शन और चारित्र है उनकी निर्मलता, उनकी उज्जवलता समाप्त हो जाती है। तो भगवान महावीर जन कल्याणक के अवसर पर मैंने एक कविता लिखी थी, आज आप लोगों को वो कषायों के ऊपर ही थी, और मैं चाहती हूँ अगर आज्ञा हो तो मैं आपको सुनाऊं कि नैतिकता और समता की संयम की गागर भर लाएं, तो संकल्प शक्ति बढ़ाएं और कषाय का सागर तर जाएं। तो पहला कषाय है क्रोध, गुस्सा, है ना? तो बात बात पर गुस्सा आ जाता है, नाक पर गुस्सा, छोटे छोटे बच्चों के टाइम पर खाना नहीं मिला, गुस्सा आ गया, ये लाइट क्यों चली गई, गुस्सा आ गया, ड्राइवर गाड़ी टाइम पर नहीं आए, गुस्सा आ गया, है ना? तो जितना जितना ये हर बात पर क्रोध आ जाना, तो तुमको पकड़ा जकड़ा हुआ सा ये कैसा काला घेरा है, बड़ा भयावह, बड़ा निर्दयी, ये क्रोध नहीं अंधेरा है, अब तक इसके वश में आकर कितनों से नाता फेरा है, बस बहुत हुआ, छोड़ो इसको, जब जागो तभी सवेरा है, अंधड़वन है, सर्प का फन है, इससे आज उबर पाए, आओ कुछ संकल्प करें कि कषाय का सागर तर जाए। अगला कषाय है मान, घमंड, है ना? तो हम बहुत बारीक सी लकीर होती है सेल्फ रिस्पेक्ट और घमंड, अभिमान के बीच में, तो इससे दूर रहना बहुत जरूरी है।
तो ये मैं हूं, मेरा मान है, ये मेरा अभिमान है। नजर झुकाकर बात करो तुम, मेरी ऊंची शान है। और छत्र शान का पहन किया फिर कितनों का अपमान है। छोड़ो इसको, ये केवल भ्रम है और केवल अज्ञान है। गर्व और अभिमान त्याग, विनम्रता का स्वर लाए। संकल्प शक्ति बढ़ाएं और कषाय का सागर तर जाए। तीसरा कषाय है माया, छल कपट। हमें लगता है ना हम बहुत होशियार हैं, हम झूठ बोलते हैं और लोग उस पर विश्वास कर लेते हैं। हमने ऐसा किया, इस तरह से बिजनेस टैक्टिक्स करी और लोग मेरी बातों में आ गए। हमने लोगों को बेवकूफ बना दिया, ठग दिया, है ना। लेकिन वास्तव में ये हमारी कोई चालाकी या वो नहीं है। वास्तव में क्या है, हमारे पूर्व संचित पुण्य उदय में आए हैं और लोगों ने आपके उस छल पर भी विश्वास कर लिया। और कितने लड़ियों के लड़ियां पुण्य जो है वो आपकी क्षीण हो जाते हैं गलत रास्ते पर चल करके। उन्हीं पुण्यों को आप इस्तेमाल कर सकते थे, आपके यूज में आ सकते थे अध्यात्म के रास्ते में आगे बढ़ने पर, है ना। तो माया, छल कपट, मैं ठग सकता हर कोई को, हर किसी को मैं ठग सकता हर कोई को, मन में तुमने सोचा है। अंदर से कुछ, बाहर से कुछ, खतरनाक सा लोचा है। पर औरों को ठगने वाले, क्या तुमने ये जाना है, ये माया तुम्हें ठगने वाली, इसको किसने पहचाना है। तिर्यंच गति में डाल गिराए, इसको आज छितर पाए। आए कुछ संकल्प करें, कषाय का सागर तर जाए। तो छल कपट जो करते हैं उनके आयुष्य जो अगले भव का बंधता है वो तिर्यंच गति का बंध जाता है। और चौथा कषाय है मोह या लोभ। और जब तक ये लोभ और मोह है ना, तब तक हम संसार में हैं। और जैसे ही ये छूटा, केवल ज्ञान उपलब्ध हो जाता है। उसके बाद तो आयुष्य पूर्ण होने पर निर्वाण है, मोक्ष है। तो भवजल को बांधे रखे, ये कैसा शत्रु आया है। आत्मगुणों पर घात लगाए, इस मोह जाल का साया है। क्या लेकर आए थे जग में और क्या हमने पाया है। तेरे मेरे के चक्कर में बस खुद को ही भरमाया है। भ्रम अज्ञान को त्याग आज, ज्ञान उजागर कर पाए। चलिए हम संकल्प करें, कषाय का सागर तर जाए। आओ हम संकल्प करें, कषाय का सागर तर जाए। तो हमें ये समझना होगा कि ये त्रिरत्न ज्ञान, दर्शन और चारित्र ठीक किसके अगेंस्ट चलते हैं, कषायों के अगेंस्ट। तो बस आत्मा को निर्मल बनाएं। और ये जो निर्मल आत्मा है, ये क्या है, सम्यक्त्व जो है हमारा, सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र जो है हमारा, ये निर्मल आत्मा में ही ठहर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सम्यक्त्व है ये शेरनी के दूध के समान है, जो सिर्फ, शेरनी का दूध क्या है, सिर्फ स्वर्ण पात्र में ही ठहरता है और किसी और पात्र में रखे तो तुरंत ही फट जाता है। ऐसे ही निर्मल आत्मा में सम्यक्त्व ठहरता है, वरना क्या है, चला जाता है। तो ये सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र हमारे बने और करना क्या होगा, आत्मा को निर्मल रखना होगा। तो सभी को क्षमा करें और सभी से क्षमा मांगें। बहुत लोगों से बहुत कुछ दिन में होता है। एक बार आंख बंद करके ये नहीं सोचना है हमें कि उस व्यक्ति के साथ क्या क्या इंसिडेंट हुआ, क्योंकि अगर हम उन इंसिडेंट्स को बार बार सोचेंगे, विचारेंगे, तो फिर गलत सही को जज करने लग जाएंगे हम, है ना। ये उसने गलत कहा, ये उसने ऐसा किया, और ऐसा सोचते हुए आप अपने भीतर के क्षमा के भाव को जो है वो नहीं बढ़ा पाएंगे, नहीं आगे ला पाएंगे। इसीलिए छोड़ दीजिए क्या इंसिडेंट हुआ, केवल उस व्यक्ति को ध्यान में रख करके और ये सोचें कि मेरे अंदर समता भाव है, ये संसार का एक प्राणी है और मुझे इससे कोई द्वेष नहीं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, और मैं भीतर से, अंतर मन से एक प्राणी मात्र है, मैं इसे क्षमा मांगता हूं और इसे क्षमा करता हूं। केवल इतना ही भाव, उन इंसिडेंट्स को याद करने की कोशिश मत कीजिए, वहां जजमेंट आ जाता है, और जजमेंट आया और राग द्वेष जुड़ गया। तो हटना है तो केवल उस व्यक्ति को ध्यान में लिया और ये सोचा
कुछ भी हुआ हो, मुझे केवल समता भाव को प्रैक्टिस करना है और इस व्यक्ति को मैं क्षमा करता हूं, ये मुझे क्षमा करे। दैट्स ऑल। और आप देखिए कि दिन में कैसे प्रैक्टिस के चलते आपके अंदर कषायों की न्यूनता और सम्यक ज्ञान दर्शन और चारित्र की उज्जवलता बढ़ती चली जाती है। तो ये हमारा आज का सेशन है, हमारा समय भी कंप्लीट होने आ रहा है। सो बैक टू यू अंशुल जी, मोहित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और अगर मेरे बोलने में, बताने में, समझाने में, समझने में कोई भी त्रुटि आई हो, गलती हुई हो, तो उसके लिए मैं बारंबार क्षमा याचना करती हूँ जी। धन्यवाद संस्कृति जी। जी अब मैं श्री मोहित जैन, टीपीएफ गुड़गांव के सचिव से आज के मुख्य बिंदुओं का संक्षेप में प्रस्तुत करने का अनुरोध करना चाहता हूं। सारांश के बाद हम सभी के लाभ के लिए प्रश्नोत्तर सत्र के लिए मंच खोलेंगे। अंत में हम टीपीएफ गुड़गांव के हमारे सम्मानित पूर्व अध्यक्ष और एनईसी सदस्य श्री अजय संचेती जी द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सत्र का समापन करेंगे। जय जैनेन्द्र। Thank you, Anshul ji. Thank you, Sanskriti ji, for such a wonderful session. बनते परम आस्था के केंद्र आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। टीपीएफ के आध्यात्मिक पर्यवेक्षक डॉक्टर मुनि श्री रजनीश कुमार जी के चरणों में भक्ति वंदना। हमारे क्षेत्रीय सभी साधु संतों के चरणों में भावभरा वंदन। सादर जय जिनेन्द्र एवरीवन। मेरा नाम मोहित जैन है एंड आई विल टेक अ मोमेंट एंड समराइज टुडेज सेशन। जैन धर्म का त्रिरत्न केवल एक धार्मिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये हमारे दैनिक जीवन को सुधारने और शांति और संतुलन से भरने का एक प्रैक्टिकल मार्ग है। त्रिरत्न का पालन करने से हम न केवल अपने आत्मिक जीवन को उन्नत कर सकते हैं, बल्कि अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। सम्यक दर्शन, सही दृष्टिकोण, इसका अर्थ है कि हम दुनिया और अपने आसपास के लोगों को सही नजरिए से देखें। जब हम इसे अपनाते हैं तो हम हर स्थिति को शांति और संतुलन से देखते हैं और किसी भी परिस्थिति में निराश या क्रोधित नहीं होते। यह हमें मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, चाहे जैसी भी जिंदगी में कठिनाइयां हो या जो भी परिस्थिति हो, उससे हमें उबारता है। सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान का अर्थ है कि हम अपने जीवन के उद्देश्यों को समझें। जब हम इसके बेहतर जानकार होते हैं तो हम केवल ना भौतिक चीजों में उलझते हैं, बल्कि जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर अग्रसर रहते हैं। यह ज्ञान हमें कर्मों का फल समझाने में मदद करता है और हमें सच्चे सुख की दिशा में मार्गदर्शन करता है। सम्यक आचार मतलब सही आचरण, इसका पालन हमारे व्यवहार और कार्यों में स्पष्ट रूप से दिखता है। हमारी सोच, शब्द और कार्यों को संयम बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण स्वरूप अहिंसा, इससे न केवल हम दूसरों के प्रति दया और सम्मान दिखाते हैं, बल्कि अपनी आत्मा को भी शुद्ध करते हैं। सत्य बोलना, चोरी से बचना न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को नैतिक बनाता है, बल्कि समाज का विश्वास और सम्मान भी बढ़ाता है। हमने सुना कि 4 कषाय होते हैं: क्रोध, मान, माया, लोभ। अगर हम इनको त्रिरत्नों से कोरिलेट करें, तो जैसे एक तराजू का पलड़ा एक तरफ झुका होता है जबकि दूसरी तरफ ऊपर, वैसे ही अगर हम इन कषायों को कम करते हैं, मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ को अगर हम कम कर दें, तो ऑटोमेटिकली हमारे सम्यक ज्ञान, दर्शन और चारित्र में हमें उज्जवल हो जाते हैं और उनका वेटेज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। दैट विल हेल्प अस टू गेट सक्सीड इन आवर लाइफ। इन त्रिरत्नों का अभ्यास हमारे जीवन को शांति और संतुलन, आंतरिक उन्नति से भर देता है। इससे हमें एक समृद्ध और शांतिपूर्ण जीवन जीने में सक्षम होते हैं और सही कदम पर हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता है। ओम अरहम। I request everyone to please put their questions. मोहित जी। अंशुल जी। हाँ जी। हाँ हाँ जी, मोहित जी, आप मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप क्वेश्चन आंसर जी। सेशन ओपन करें। उससे पहले बस मैं एक आग्रह करूंगा। श्री राजेश जैन जी, टीपीएफ नॉर्थ जोन प्रेसिडेंट, वो जी। भी आज हमारे बीच मौजूद हैं और उनकी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन इज द रियल रीजन बिहाइंड ऑल दीज सेशंस।
So may I request Rajesh ji to share some of his thoughts, and after that we will open up the Q&A session, followed by vote of thanks by Ajay ji Sancheti ji. Rajesh, you can unmute. गुरुदेव के श्री चरणों में कोटिशा वंदन। टीपीएफ के आध्यात्मिक पर्यवेक्षक मुनिश्री डॉक्टर रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन। दिल्ली और देश भर में विराजित सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। टीपीएफ नेशनल के इस स्पिरिचुअल ग्रुप के कन्वीनर श्री दिनेश जी धोखा, हमारे टीपीएफ गुड़गांव के प्रेसिडेंट अरुण जी, मोहित जी, अंशुल जी, आरती जी, प्रेम जी शेखानी, और आज की हमारी स्टार स्पीकर संस्कृति जी भंडारी, और सुनने वाले देश भर से सभी लिसनर्स, आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। नॉर्थ जोन में धर्म की गंगा बह रही है दिनेश जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि गुड़गांव ब्रांच का यह जो काम है, ये मतलब पूरे देश में इतना ख्याति प्राप्त कर रहा है, लोग इसको सुन करके अट्रैक्ट हो रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। और आज जैसा कि संस्कृति जी ने बताया है तो बड़ा मुश्किल, बात सारी सही है। कैसे क्रोध को काबू करें, कैसे लोभ को कम करें। सारे व्यापारी हैं, प्रोफेशनल हैं, एक आध घंटा तो सुनने में अच्छा लगता है, एक आध घंटा हो सकता है फॉलो भी कर लें, पर लगातार हम इसको कैसे करें, इसके लिए मुझे लग रहा है कि कुछ और ध्यान की, कुछ और चीजों की भी जरूरत है। जो हमारा स्पिरिचुअल का एक और सेशन है कि भाई किस तरह से हम योग करें, ध्यान करें, जिसके लिए हमारे सिपानी जी सर यहाँ पर मौजूद भी हैं, जो आने वाले टाइम में ये करवाएंगे। गुड़गांव ब्रांच बहुत अच्छा कर रही है, मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। और मैं उम्मीद करता हूं कि नॉर्थ जोन धर्म के मामले में, रिलीजियस एक्टिविटीज के मामले में पूरे देश भर में अग्रणी रहे। संस्कृति जी, एक बार फिर से आपका धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। कृपा करके आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं संस्कृति जी से डायरेक्टली, और जो सदस्य पूछेगा मैं उसको अनम्यूट कर देंगे, मैं और मोहित आपको अनम्यूट कर देंगे। So before we start with the question answer session, a big thank you to Rajesh ji. Thank you so much. And राजेश जी का ही मेरे ख्याल से पहला क्वेश्चन था कि हम सारा काम करते हुए जो है वो कैसे कर सकते हैं। तो एक्चुअली मैं बताऊं आपको, वास्तव में अगर आप देखें ना, तो सन्यास लेकर के और एक सन्यासी जीवन जीना शायद कई अर्थों में हम कह सकते हैं फिर भी इजी है, लेकिन संसार में रहते हुए और जो है वो अपने आप पर कंट्रोल करना, तो ये कुछ पंक्तियां थी ना कि गीता भी झरे और व्यास भी हो, और गंगा भी बहे और व्यास भी हो, गीता भी झरे और व्यास भी हो, और कुछ ऐसी हमारी किस्मत हो कि संसार भी हो, सन्यास भी हो। संसार में रहते हुए हम जो सन्यास का अनुभव करते हैं, इसकी हमें प्रैक्टिस राजेश जी आई थिंक करना चाहिए। एंड ऑल्सो अंशुल जी, अ लॉट ऑफ पीपल हैव written a lot of chats I've been reading today. So Bharti Jain ji is there, and Arun ji is there, and they have been saying that the session is very nice. Sipani ji has also written, yes, Prem Shikhani ji, and Mohit ji, Madhu ji, everyone. So a big thank you to all of you. So for being a part of a spiritual session, we can move along to the question answers. Ji. Anshul ji. हाँ जी, सो आई रिक्वेस्ट सभी से कि प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें, राइट? जिसका जो क्वेश्चन है वो प्लीज संस्कृति जी को पुट करें। थैंक यू। ओके, व्हाइल अदर्स आर म्यूटेड, मेरा एक सवाल है। अभी जी, सबसे कमजोर मैं ही हूँ, सारे लिसनर में सबसे कमजोर मैं ही हूँ। ऐसा लगता है कि जब आप लीडरशिप पे होते हो तो पहले आप में चेंजेस आने चाहिए। मैं थैंक यू बोलूंगा अजय जी संचेती को, जो आज यहाँ पर विराजमान है, और उनका मोटिवेशन रहा कि मैं इसको ज्वाइन करूं, और मैं कहीं काम में था लेकिन मैंने ज्वाइन किया और सुना। संस्कृति जी, जो सबसे पहला सवाल है, अगर आप मुझे ये अगर कर दें तो मेरा बड़ा अच्छा काम हो जाएगा। मैं रोज सोचता हूँ सुबह उठ करके कि भाई मैं पहला अपना 1 घंटा जो है माला फेरूं, एक्सरसाइज करूं, सामायिक करूं, और मेरे को करीब 4-6 महीने हो गए सोचते हुए।
मैं 4-5 बजे उठ भी जाता हूँ, पर पता नहीं अभी तक वो जो मन में एक हुक होती है ना, मैं करना चाहता हूँ पर मैं कर नहीं पा रहा हूँ। अब मैं उसको कैसे, कहाँ से शुरू करूँ कि कम से कम वो काम स्टार्ट हो जाए मेरा, कि मैं सुबह बिस्तर छोड़ने के बाद में कम से कम ये जो 2-3 काम है जिसमें आध्यात्म धर्म भी हो जाए और मेरा स्वास्थ्य भी ठीक रहे। राजेश जी, ऐसा है कि कभी-कभी ना हमारे मन में इच्छा होती है, हम कोशिश भी करते हैं लेकिन चीजें हो नहीं पाती। इसी को हम कहते हैं अंतराय, है ना? ऐसा अंतराय का उदय होता है कि चीजें हो नहीं पाती। तो सबसे पहले आप जब सुबह-सुबह उठें, तो पहली चीज आप आंख बंद करके ध्यान करके और ये सोचें, ये विचार करें, ये ऑटो सजेशन दें कि मेरे ऊपर ये जो अंतराय कर्म का उदय है, ये टल जाए, ये हट जाए और ये अंतराय छूटे और मेरा रास्ता खुल जाए। एंड ये जब हम ऑटो सजेशन अपने आप को देते हैं, ये ध्यान जब हम करते हैं कि अंतराय, मेरा अंतराय हट रहा है, मेरा अंतराय हट रहा है और अब मैं जो मेरा लक्ष्य है, आध्यात्मिक लक्ष्य जो भी है मेरा, अब मैं वो अचीव करके रहूंगा। और उसके बाद आप देखिए, ज्ञान मुद्रा लगा करके और ये ध्यान आप करिए कि अंतराय मेरा हट रहा है। और इसके बाद इमीडिएटली आप देखिए ऐसा लाइफ में चेंज जो है वो आता है कि हमारा सांसारिक एंड आध्यात्मिक दोनों जीवन जो है हमें इतना जिसे हम कहते हैं ना, इतना संतोषजनक लगने लग जाता है हमें। तो ये डेफिनेटली होने लग जाएगा। बस आप सिर्फ ये सोचिए, अंतराय जो मेरे लगी है वो सिर्फ हट जाए मेरी। एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि हमारी जो है, जो हम चाहते हैं वो होने लगे। मैं कल सुबह से ही ये काम करूंगा और अगले हफ्ते रविवार को मैं पिछले 1 हफ्ते में क्या अचीव कर पाया वो मैं इस सदन को बताऊंगा। थैंक यू डेफिनेटली। वेरी और मच। उसके साथ अगर आप नमो लोए सब्ब साहुणम, है ना, हम्म। लोक के सभी साधु ये वही हैं जिन्होंने सारे अंतरायों को तोड़ करके और वो पाया जो उन्हें चाहिए था। सो नमो लोए सब्ब साहुणम, मेरे अंतराय हट जाए, मेरे अंतराय हट जाए। जी, पक्का। थैंक यू सो वेरी मच संस्कृति जी, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। थैंक यू रजीश जी। मीनवाइल आई आस्क वन क्वेश्चन। त्रिरत्न के सिद्धांतों के अनुसार जब किसी से मतभेद हो तो उसे सुलझाने के लिए सही दृष्टिकोण क्या हो सकता है? देखिए, जब किसी से भी मतभेद हो, हमारे जो प्रभु महावीर थे, उन्होंने स्यादवाद, अनेकांतवाद सबने नाम सुना है ना? तो हम क्या है, जनरली हम अपने परसेप्शन पर अड़ जाते हैं, अटक जाते हैं। दो लोगों की विचारधारा अलग हो सकती है, दो लोगों की सोच अलग हो सकती है, एक ही चीज को समझने की जो उनकी धारा है वो अलग हो सकती है। पर हमें जनरली क्या लगता है कि जो हमने सोचा वही सही है और सामने वाला या तो उसको हमारी ही तरह समझे, हमें समझे, नहीं तो वो गलत है। तो हम थोड़ा-सा ये कोशिश कर सकते हैं कि उसके पर्सपेक्टिव को भी समझने की हम कोशिश करें। ये हम ट्राई कर सकते हैं और अगर नहीं समझ पाते, तो हमें छोड़ देना चाहिए उसे, है ना? खींचना नहीं चाहिए किसी भी चीज़ को, क्योंकि वो अपने पर्सपेक्टिव में सही है, वो अपनी तरह से सही है, हम अपनी तरह से सही हो सकते हैं। या तो हम ये समझें, समझने की कोशिश करें कि ये भी सही है अपनी तरह से और नहीं तो उस चीज़ को छोड़ दें। खींचना कम से कम आप ना करें। तो मैंने ये अभी लास्ट में हमने बात की ही थी कि अगर ऐसा हो भी जाता है किसी से मनमुटाव या किसी से प्रॉब्लम परेशानी आपको हो रही है, तो एक दिन में एक बार कम से कम ये मत सोचिए क्या-क्या हुआ था, क्या-क्या इंसिडेंट हुए थे, ये नहीं, वहां आप जजमेंटल हो जाएंगे और जजमेंट आया तो राग द्वेष नहीं हटेगा। बस केवल समता भाव, क्षमा कीजिए और क्षमा मांगिए तहे दिल से। And this is the best way to deal with a manmutav. थैंक यू। थैंक यू। जी, जय जी। जिनेन्द्र संस्कृत जी। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। मेरा एक क्वेश्चन है। जी, भाई। आप मतलब जैसे आप कहते हो कि क्रोध मत करो, तो ये मतलब कसाय को क्षण करो, तो जैसे कोशिश करते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि क्रोध नहीं करें, अपने आप में बात को रखें, तो क्या होता है, ऐसे लगता है कि मैं बहुत उदास सी हो गई हूँ, मतलब मुझे, मैं अंदर से बहुत खोई खोई सी हो गई हूँ, तो ऐसे फिर कैसे करें हम? सॉरी, नाम आपका? आपका नाम? हेलो, आपका नाम बताइएगा। प्रियंका संचेती। प्रियंका जी। प्रियंका जी, देखिए ऐसा है ना कि ये चीजें हमारे पूर्व जो संस्कार होते हैं ना, इसके कारण उदय में आते हैं, है ना? पुराने संस्कार उदय में आते हैं, तब हमारे साथ ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति ऐसा कुछ करता है और हमें क्रोध आ जाता है।
और हमने उस क्रोध को किया, हमारे नए कर्मों का बंध हो जाता है। क्रोध को नहीं किया, रोक लिया हमने उस क्रोध को आने से, और यहीं पर क्या हुआ, पुराने कर्म तो टूटे, नए कर्म बंधने से बच गए, है ना। तो ये एक प्रैक्टिस है, और यहाँ पर क्या है, दबाना नहीं है, ऐसे भाव ऐसे विचार हमारे अंदर आए ही नहीं, ऐसी कोशिश हमें करनी है। अब देखिए, एक सास थी, उसकी 3 बहुएं थी, है ना। तो तीनों बहुओं को अलग अलग उसने कहा हलवा बनाने के लिए, ठीक है। तो तीनों ने बनाया, अब सास ने तीनों के ही हलवे को बिसरा दिया कि कैसा हलवा बनाया है तुमने, ऐसा कोई हलवा बनाता है, इतना भी नहीं सीख कर आई मायके से। तो जो पहली बहू थी, वो क्या थी, थोड़ी तुनक मिजाज थी। तो तुनक मिजाज थी, तो उसने क्या किया कि इमीडिएटली जवाब दे करके कि आप खुद बना लो, आपको नहीं आता, आगे से मुझे कहना मत हलवा बनाने के लिए, एक तो बनाया, ऊपर से 10 बात सुना दी मुझे। तो वो लड़ लेती है, अपनी बात निकाल देती है, और वो कहती है कि मैं तो अंदर रख ही नहीं सकती, मैंने बस बोला और मैं जो है वो फ्री हो गई, ठीक है। जो दूसरी थी, उसने क्या किया कि कुछ बोला तो नहीं, लेकिन भीतर ही भीतर घुटती चली गई कि देखो मुझे कैसा बोल दिया, मैंने इतनी मेहनत करके तो उनके लिए बनाया, कैसे घर में मैं आ गई, क्या हो गया। लेकिन उसने लिहाज रखा और बोला नहीं, अपने भीतर ही भीतर दबा लिया। और ये जो तीसरी थी, इससे क्या लगा कि ठीक है, उन्हें पसंद आया नहीं आया, मेरा काम था बनाना, मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट टाइम बेटर बना लूं। उसे फर्क ही नहीं पड़ा। आप समझ रहे हैं, तीनों के परसेप्शन एक ही चीज में अलग अलग हो गए, राइट। तो हाँ। किसी भी चीज को उस समय, है ना, वो जो तुनक मिजाज करके बोला वो सबसे वर्स्ट, क्योंकि उसने तो लिहाज भी नहीं किया, है ना। और वो जो बोला उससे वो खत्म नहीं हुआ, उस क्रोध को बोला, वो और आगे चला गया, ये कार्य कारण भाव बढ़ता चला गया। अब आगे उसमें भी क्रोध बढ़ गया है, नेक्स्ट टाइम एक नया रिएक्शन आएगा, फिर यहाँ पे एक और रिएक्शन आया, तो ये खत्म नहीं हुआ है, ये शुरुआत हुई, राइट। और जो दूसरी है, उसने भीतर ही भीतर दबाया, एक दिन बिल्कुल घास के नीचे दबी हुई चिंगारी के समान वो आग की लपटें बन करके निकल जाएगी। तो दबाना भी सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन सिर्फ एक है कि माझा फर्क पड़त नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजेंट मैटर टू मी एनी मोर, है ना, राइट। लेकिन तो ये फर्क पड़ना बंद हो जाना चाहिए हमें। ये सोचना भी तो बहुत मुश्किल है ना कि मुझे कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है। पर ये सोचना होगा और ये प्रैक्टिस करनी होगी, है ना। 15 मिनट के लिए रोज आप ये सोचिए कि कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, 15 मिनट मुझे गुस्सा करने का त्याग है। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, मैं क्रोध नहीं कर, राइट। आपकी फेवरेट क्रॉकरी को, बर्तन बर्तन को अगर नौकर तोड़ दे तो भी आप गुस्सा नहीं करेंगे उसके ऊपर, राइट। ये 15 मिनट की प्रैक्टिस है आपकी, और देखिए 15 मिनट की प्रैक्टिस आपकी क्या बढ़ जाती है। आई एम लाइकिंग योर थम्स अप अ लॉट, राजेश जी। सो ये जो ये प्रैक्टिस है, हम ग्रेजुअली इसको बढ़ाने की कोशिश करें, है ना। थैंक यू सो मच संस्कृति जी। एक्चुअली ना जय ये जिनेंद्र समस्या संस्कृति सभी जी। की है, ये समस्या सभी की है। ये आपने ना करेक्ट। सभी को बोल दिया कि 15 मिनट का वो हम सब ले लें, तो हम मैं तो प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल एकदम बात है। हाँ। जय जिनेंद्र संस्कृति जी, संस्कृति जी। जय जी जिनेन्द्र। जय जिनेंद्र मधु जी, फरमाइए। अ, आपका मेरे में ये तीनों क्वालिटीज है। मैं गुस्सा भी होती हूँ, ठंडी भी रहती हूँ, एंड अंदर अंदर घुटती हूँ। तो इसका क्या सॉल्यूशन? इसका सोल्यूशन ये है कि जो आपके लिए फायदेमंद नहीं है उसको थोड़ा कम कर दीजिए, और जो फायदेमंद है उसको थोड़ा नहीं, बढ़ा मन में लीजिए, आ ही जाता है है कि ना। मेरी गलती नहीं है, फिर भी सामने वाले ने बोल दिया, मन हाँ, में तो ये ये आ ही जाता है। स्वाभाविक है। हम देखिए, हम तीर्थंकर भगवान या केवली प्रभु तो है नहीं, तो ये आना तो स्वाभाविक है हमारे भीतर, लेकिन कितने समय तक आप में रहता है वो, ये इम्पोर्टेंट है ना। कितनी जल्दी आप अपने आप से उसे निकाल करके और दूर रह जाते हैं, है ना। एक दिन नहीं नहाए, 2 दिन नहीं नहाए, 5 दिन नहीं नहाएंगे, बदबू आने लगेगी, इजंट इट। तो जितना जल्दी हाँ। हो सके नहा लें, यानी कि जितना जल्दी हो सके उसे अपने आप से हम दूर कर दें, जो मेल है, जो सही नहीं है, और जो सही है उसको अपना हिस्सा बना लें। तो इस बैलेंस को हमें चेंज करना है ना। हर बार, अगर हर बार माधु जी वही चीज हो रही है, कल भी यही था, आज भी यही है, तो आप अगर हर चीज में तरक्की कर रहे हैं, बिजनेस में तरक्की कर रहे हैं, पढ़ाई में तरक्की कर रहे हैं, आध्यात्मिक तरक्की हम क्यों नहीं कर सकते। कल जो हम थे और आज हम जो हैं वो बेहतर क्यों नहीं हो सकते। ये भी तो तरक्की है ना हमारी, राइट।
तो जो सही नहीं हाँ, है हमारे ये लिए, चीज मैं समझती हूँ, लेकिन जी, फिर भी क्यों आ जाता है मन में? क्योंकि ये भीतर के संस्कार हैं जो बार बार आप में उमड़ते हैं। तो आप कोशिश करिए, कोशिश जो है ना वो करना है। अपने आप से वादा मत कीजिए, कोशिश करिए, क्योंकि वादे टूट जाते हैं, कोशिशें कामयाब होती हैं, राइट? कोशिशें करेंगे तो होती चली जाएंगी चीजें, तो ये सही। अनंतानुबंधी क्रोध को अनंतानुबंधी नहीं सत्याग्नि है, या चिंता मत संजीवन करिए, को आप में अनंतानुबंधी नहीं है। अगर कम इच्छा करना है। जागती है, इच्छा जागती है कि मुझसे दूर हो जाए, तो अनंतानुबंधी नहीं है, हटता चला जाएगा। बस अपने पुरुषार्थ को स्ट्रांग रखिए, विल पावर को स्ट्रांग रखिए, राइट? थैंक यू सो मच, Thank थैंक you. ओ मैडम, थैंक यू, वेलकम। बहुत आभार। We are overrunning some time. It's यस, already संस्कृति जी, 12:05. जय जिनेन्द्र। But they were One ओके, second. आई थिंक If someone wants to Sanskriti, if Sanskriti ji allows, we can have 5-7 more minutes. sure. And Yeah, there are please, one questions on the question. chat also. If some, if those could also be answered. Thank you. जी. अंशुल संस्कृति भाई, जी, जय ऐसे नहीं जिनेन्द्र। होता है। ये जो बात हो रही है ना अभी, ये घर घर में, बंदे बंदे में, हर एक के Correct. वो है। इसका ये बहुत सॉल्यूशन important संस्कृति है। जी जैसे मुस्कुरा के दे रही है, हमको भी बाद में हो सकता है दूसरे सुने ही नहीं किसी से, तो 2-5 Correct. मिनट जिसके मन में जो है ना, कभी कहने दो। हाँ मैं रिक्वेस्ट कर लूंगा मैडम को कि 5-7 मिनट दे दे हमें। नहीं नहीं, श्योर, जी। जरूर अवश्य आने फरमाइए, दो, क्वेश्चन आने दो। आइए संस्कृति जी, फरमाइए। जी जी आपने अभी जय जिनेन्द्र, थैंक यू सो मच फॉर द लवली सेशन। आई जस्ट वांटेड टू आस्क एक क्वेश्चन कि आपने अभी राजेश जी से कहा था कि नमो लोये सब साउनम, मेरी अंतराय दूर हो जाए। जी जी, जी, ये सिर्फ ये एनी अंतराय वी कैन टेल, मतलब एनी अंतराय, एनी अंतराय, एज लॉन्ग एज आप किसी को हार्म नहीं कर रहे हो, हाँ, है ना? एज तो लॉन्ग एज इसकी आप किसी को हार्म नहीं ऐसे कर रहे हो। 21 ऐसा बार नहीं होना बोलना, चाहिए ना कि मैं किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता हूँ लेकिन नहीं पहुंचा नहीं ही नहीं पा रहा हूँ, बार बार नहीं मेरे नहीं अंतराय पड़ जाती है। नहीं नहीं, बस नॉट फॉर दैट। रखिएगा, लक्ष्य सही होना हाँ, चाहिए, पॉजिटिव उसके बाद पॉजिटिव, ट्रू। बिल्कुल पॉजिटिव होना तो ये चाहिए। 21 टाइम्स या कैसे, हाउ मेनी, आई एम इट नॉट एबल। डजंट मैटर, आपने दिल से एक बार भी बोला काम कर जाएगा। ओ मैडम, थैंक यू सो मच। राइट, एनीथिंग एल्स? नो मैम, हाँ, थैंक यू राइट, सो मच, थैंक यू Sanskriti सो मच। ji, there was one question on, there are 2-3 questions on the chat. श्योर, Anuradha Baji has asked how जी। to create a balance between our spiritual goals and our career goals. सो देखिए, एक चीज है कि हम जब सामायिक की बात करते हैं ना, वो होता है समता की साधना। तो एक्चुअली हम जो ये 48 मिनट्स बैठ कर करते हैं ना, इसमें तो क्या है, हमने एक प्रण ले लिया कि हम कुछ भी पापकारी वृत्तियों से हम दूर रहेंगे, गलत नहीं करेंगे। बट ये सामायिक हमारी ना दिन भर चलनी चाहिए, वाइल डूइंग ईच एंड एवरीथिंग, हर कुछ करते हुए हम सामायिक में रहने चाहिए, है ना? आपने बिजनेस किया, करियर बनाया, आपने खाना खाया, पानी पिया, जो भी कुछ आपने किया, खाते वक्त क्या आपके मन में ये भाव आते हैं कि इन जीवों को कितना काट काट के, मार के, सजा के मैंने खाया है, कितना कष्ट हुआ होगा, इनसे तो खमत खामना कर लूं, जीने के लिए खाना पड़ रहा है ना? हर चीज करते हुए, बिजनेस करते समय कि अरे मुझे 2 बार 4 बार झूठ बोलना पड़ा, कि अरे भाई पढ़ता ही 10 में है, तुम्हें कहां से मैं 8 में दे दूं, पढ़ा चाहे 5 का ही हो, है ना? लेकिन बाद में ये भाव आए कि देखो बोला वो तो गलत था, पर क्या करूं, व्यवहार के लिए करना पड़ा मुझे, है ना? बोल दो उस आदमी को घर पे ही नहीं हूं, कहना पड़ता है ना कई बार, आई एम नॉट अवेलेबल। किसी ने आपको बुलाया एज अ गेस्ट बनाकर, क्या बोला, आई हैव टू सी माय टाइम टेबल। टाइम टेबल कोई है ही नहीं आपका, कोई अपॉइंटमेंट बुक में 0 पड़ा हुआ है, लेकिन कहना पड़ता है अपने आप को इम्पोर्टेंट दिखाने के लिए। बट अंदर से बार बार ये हिट करे कि जो किया वो सिर्फ व्यवहार के लिए किया, मैं भीतर से ऐसा नहीं हूं या ऐसी नहीं हूं। सो हर समय सामायिक या समता भाव में रहना, हर समय अपने आप को एनालाइज करते रहना, और यही हमें एक बेहतर व्यक्ति बना सकता है। सो दिस इज हाउ वी कैन मेंटेन दिस बैलेंस, अनुराधा जी, राइट? संस्कृति जी, शुक्रिया। एक और क्वेश्चन है प्रेम जी सिखानी जी का, जो हमारी जी, स्पिरिचुअल कन्वेनर है नॉर्थ जोन की। उन्होंने मोस्ट चैट वेलकम। में लिखा है, ऐसा कोई आसान जिससे रत्न राय की आस्था को पुष्ट कर सकें। जी प्रेम जी, आसन। आसान तरीका यही है। देखिए, हर एक का जीवन अलग है, हर एक व्यक्ति का जीवन अलग है, हर एक व्यक्ति की सिचुएशंस अलग है, हर एक व्यक्ति की प्रॉब्लम्स अलग है, हर एक व्यक्ति जिसके साथ जुड़ा हुआ है वो लोग अलग है। लेकिन एक बात जरूर है कि आदमी बहुत तकलीफ में होकर के भी समता भावी हो सकता है, और सब कुछ मिलने के बाद भी असंतोषी हो सकता है, राइट?
ये तो है ही ना। तो कहते हैं ना कि हर ताला अलग और हर ताले की चाबी अलग, लेकिन वो सारी चाबियों को अगर आप एक साथ अमेलगमेट करें, है ना, तो आप देखेंगे कि हर ताले की एक ही चाबी है और वो है संतोष का भाव, positive thinking. Generally, try to see what you have got and not what you could have got, या क्या मुझे नहीं मिला है, उसे देखने की बजाय क्या मुझे मिला है। सर पे छत है, पहनने को कपड़ा है, खाने को रोटी है, चारों तरफ लोग हैं जो मुझे प्रेम करते हैं या जो मेरे हित के बारे में सोचते हैं, और उसके बाद भी अगर मैं सोचती हूँ मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, ये ऐसा होना चाहिए, वो व्यक्ति ऐसा नहीं था, है ना, तो नेगेटिव थॉट्स को निकालिए, पॉजिटिव थॉट्स को डालिए, एंड बिलीव मी दिस विल लीड टू कषायों की इम्यूनिटी। सो ये रत्नत्रयी का रास्ता है। जय जिनेंद्र, वंडरफुल जय सेशन जिनेंद्र। संस्कृति जी। थैंक यू सो मच प्रेम जी। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन था कोई आसन अच्छा, आसन जिससे रत्नत्रय को पुष्ट कर सके, कोई इस देखिए तरह से कोई आसन ये है? अभय मुद्रा होती है, ये हाथ और उसके ऊपर ये हाथ, ऐसे, ओके ये अभय मुद्रा है, अभय मुद्रा, ठीक ओके है ना। तो हाँ हमारे रत्नत्रय के रास्ते में आता है हमारा भय, है ना, ये जो इनसिक्योरिटी है हमारे अंदर, ये क्या है, हमारे कषायों को पुष्ट करती है और ज्ञान दर्शन और चारित्र को हमसे जो है वो हमारे उन ज्ञान दर्शन चारित्र की उज्जवलता को कम करती है। तो हमेशा आप चाहे कोई भी आप मंत्र बोलें या कुछ भी करें, कुछ नहीं, केवल सांसों को ही देखें, लेकिन इस अभय मुद्रा के साथ अगर आप देखें, बिल्कुल चेस्ट के सामने अभय मुद्रा को लगा करके, है ना, और सांसों को देखिए, एंड इसके साथ में जो है वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर पुरुषार्थ इतना स्ट्रांग हो जाएगा, इनसिक्योरिटी इंफीरियोरिटी खत्म हो जाएगी और ऐसी उज्जवलता समा जाएगी जो कि अभय के साथ आती है। तो ये अभय आप की कर साधना। सकते हैं। Yes, अभय की साधना, ओम अभय मारम मुद्रा के साथ। ओम मारम। थैंक यू। अंशु जी, एक मैं- क्वेश्चन बीएस दुगड़ फरीदाबाद से भी एक हाँ जी, क्वेश्चन है। मैं वो वही जी मैं वही पूछना चाहता, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का। बीएस दुगर फरीदाबाद जी, फरीदाबाद से पूछा है, जी मोक्ष में किसी प्रकार की अनुभूति होती है या नहीं? बिल्कुल होती है, क्योंकि मोक्ष में भी आत्मा तो है ही, है ना, और आत्मा का गुण ही है कॉन्शियसनेस, है ना, अनुभूति, कॉन्शियसनेस, ये आत्मा का गुण है। लेकिन वो कॉन्शियस अभी हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर हंसी, रति रति, भय, शोक, जुगुप्सा, घृणा, किसी से हम हिंसा, इस प्रकार के भाव है। एक ऐसा भाव जहां पर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति संपन्नता, ऐसी शक्ति का अनुभव कि कोई मुझे जो है वो हरा ही नहीं सकता, और इसके कारण जागा अनंत आनंद का भाव, यही मोक्ष की स्थिति है। ये अनुभव ही मोक्ष है। और फाइनली, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन जी, था, एक ये एक जो, पॉइंट, जी माधु जी, जी, तो क्या हर वक्त हमें डिप्लोमेट या मैनिपुलेशन करना पड़ता रहेगा? डिप्लोमेसी एंड मैनिपुलेशन क्यों करेंगे हम? क्या स्पष्टवादिता, क्योंकि स्पष्टवादिता अगर मैं स्पष्ट हूँ, क्लियर हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मेरा दूसरा कोई मतलब भी नहीं है कि हाँ जो बोल दिया वही मतलब है। माधु जी, ऐसा है, स्ट्रेट ट्रांसपेरेंट हूँ फॉरवर्ड, तो लोग समझते हैं कि ये एग्रेशन है, इसको हाँ अपना बिल्कुल 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 नहीं, हमें लगता है हम बहुत स्पष्टवादी हैं और हम अग्रेसिव हो जाते हैं, वो सही नहीं है ना। तो सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, अप्रियम सत्यम न ब्रूयात। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, और जो अप्रिय सत्य है उसे ना बोलो, चुप रह जाइए, है ना, क्योंकि आप जब अपनी स्पष्टवादिता और अग्रेसिवनेस से किसी को कष्ट पहुंचाते हैं, वो हिंसा है। उसे कष्ट पहुंचाया आपने सामने वाले को, और भगवान ने कहा अहिंसा परमो धर्म, है ना, भगवान ने ये नहीं कहा कि इतने स्पष्टवादी बन जाओ कि सामने वाले को नुकसान पहुंचा दो, उसकी आत्मा को कष्ट पहुंचा, राइट। तो बेस्ट तो हमें डिप्लोमैटिक बिल्कुल भी नहीं बनना है, अग्रेसिव नहीं बनना है, सिर्फ मृदु स्वभावी बनना है, राइट। हाँ संस्कृति जी, आई थैंक वांट यू। टू ऐड अप हियर, लाइक यस जो यस अपना प्रैक्टिकल लाइफ में व्हाट आई ऑब्जर्व्ड इज कि हम अगर कोई भी एक सिंपल बात बोलनी है, राइट, अगर वो बात हमने
अग्रेशन में बोली या एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में बोली, द वे वी आई मीन प्रेजेंट इट, राइट, इट रियली मैटर्स। वो चीज अगर हमने शांत स्वभाव से बोली तो सामने वाला उसे जिस तरीके से लेगा, राइट, इट्स अ डिफरेंट थिंग। और अगर हम अग्रेशन में वो बोलते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हम कटु शब्दों में बोलते हैं, तो सेम बात जो हमें बोलनी थी वही बात मतलब अपने आप में कटु बन जाएगी सामने वाले के लिए, उसका कटु हमें आंसर मिलेगा। बिल्कुल 100%। और इसमें हम ये भी ध्यान रखें कि ये जो हम सेग्रीगेशन कर रहे हैं ना, ये हम इंसानों को देख करके ना करें, है ना, जी कि यहाँ पर ये व्यक्ति जो है ये थोड़ा रिस्पेक्टेबल है तो मैं इसे अच्छी तरह से बात को बताऊं, और यहाँ पर ये व्यक्ति जो है इसकी कोई खास वैल्यू नहीं है तो मैं कुछ भी बोल दूं। इंसानों का भी जी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान ने ये भी कहा कि प्राणी मात्र के प्रति हमारा मैत्री भाव और दया भाव होना चाहिए, राइट। इंसानों को देख करके कहते हैं ना, टीके नहीं लगाने हैं हम, राइट। Thank चलिए, तो you. लेट्स कंप्लीट दिस ऑन दिस। Just जी thank you, Sanskriti ji. And Anshul, Before if you could thank all the people, because they have been writing such beautiful comments I have been seeing on the screen. So a big thank you to all of you for all such beautiful comments, not naming each of them. So thank you, Sanskriti थैंक ji. यू ओम आराम कृत्याक्ष में बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। Before vote of thanks by Sancheti ji, I'll request Dinesh ji Dhoka ji to share his thoughts. National Convener, Spirituality. जय जिनेंद्र। भंते, संडे के सुबह लगभग 65 प्लस पीपल ज्वाइनिंग ए सेशन, एंड 1 घंटे के बाद भी अगर 50 प्लस लोग जुड़े हुए हैं, तो आई थिंक दिस शोज द सक्सेस ऑफ दिस प्रोग्राम। दिस शोज द डिलीवरी एंड कंटेंट, एंड जो बातें संस्कृति जी बता रहे हैं, तो आई थिंक दैट इज उनका जो प्रभाव है, आई थिंक दैट शोज दिस कि प्रोग्राम का सक्सेस क्या है, प्रोग्राम का इम्पैक्ट क्या है। तो अक्सर ये पूछते हैं लोग कि यार मोक्ष जाने के लिए साधु बनना है क्या, सन्यासी बनना है क्या, व्हाट इज द प्रोसेस। तो बात सिंपल है कि साधु तो बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो मरुदेवी माता का जो एग्जाम्पल है, हाथी पे चढ़े हुए थे एंड विद इन मिनट्स ना तो उनकी दीक्षा हुई, ना तो कुछ हुआ, लेकिन केवल ज्ञान की प्राप्ति भी हो गई और मोक्ष भी चले गए। तो पॉइंट ये है कि साधु बनते हैं नहीं बनते हैं वो बड़ी बात नहीं है, बट जो 3 रत्न का जो आज उल्लेख हुआ है, ये आपको जरूरी है कि आप आगे स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़े, और मोक्ष जाने के लिए ये तो कंपलसरी है ही। तो जो आज का जो विषय है, नॉट ओनली इन स्पिरिचुअल लाइफ बट इन ऑल्सो ऑन अ पर्सनल लाइफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम गोल्स के बारे में बात करते हैं, तो जब सक्सेस नहीं आता है तो हम बोलते हैं कि चेक योर मोटिवेशन लेवल्स, कि आपका मोटिवेशन लेवल कितना है। सेम थिंग अगर जब आप स्पिरिचुअलिटी में अप्लाई करते हैं, जैसे राजेश जी भी बताया कि नहीं मुझे पता है कि मुझे सुबह समय करना है, ध्यान करना है, तो अब इसको चेक करने के लिए आप अपने दर्शन लेवल को चेक कीजिए, सम्यक दर्शन को चेक कीजिए, सम्यक ज्ञान को चेक कीजिए, सम्यक चारित्र को चेक कीजिए। अगर आप इसको आप मॉनिटर करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि ये यहाँ कमी है, यहाँ बढ़ाना है। लोग समझते हैं कि ज्ञान और दर्शन दोनों साथ साथ में चलता है, बट इस स्पिरिचुअल एंगल में जब देखते हैं, पर्सपेक्टिव में देखते हैं, तो दर्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन ज्ञान। एंड ये दोनों जब आ जाते हैं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आ जाता है चारित्र पे, कि आपने कितना चारित्र पे इस पे आपने अमल किया, कितना आपने उस पर उतारा। जब जहाँ कुछ कम हो जाता है तो आप अवलोकन कर लीजिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर लीजिए, एंड दर्शन से स्टार्ट कीजिए, क्या मेरा पर्सपेक्टिव सही था, क्या मेरा ज्ञान सही है, और क्या ये दोनों मैंने आचरण में लाया है। आई थिंक दिस सम्स अप। Thank you, Sanskriti ji, for the amazing session. Gurgaon, hats off for the sessions that you are conducting. And people जो सब लोगों से जुड़े हैं, सब नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, NEC members भी जुड़े हैं, कॉमन members भी जुड़े हैं। I think that's the impact of this program. Om Haram, thank you, Gurgaon branch. Best wishes to you. थैंक यू दिनेश जी, ओम हरम। अंशुल जी Thank you, प्लीज टेक thank you, ओवर। Dinesh ji. Ajay Sancheti ji, may I request you Sir, to before closing, sorry, 2 meditation sessions workshops आ रहे हैं, residential program सिरियारी में 18th and 19th Jan, क्योंकि नॉर्थ जोन के लिए वो ओवरनाइट जर्नी है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग मोर पीपल विल ज्वाइन। सिर्फ 2 दिन का, सैटरडे संडे 18-19 Jan का है। 8 दिन का शिविर लाडनू में लग रहा है। ऑलरेडी वी हैव 20+ कंफर्मेशंस। बड़े आई ओके, लॉट ऑफ बिग थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। अगर आप समझते हैं कि कुछ आपके रुकावट आ रहे हैं, बाधा आ रही है, तो आई थिंक ध्यान को आप यूज कर सकते हैं टू एंश्योर कि आपके जितने भी गोल्स हैं, स्पिरिचुअल, प्रोफेशनल, सोशल, जो भी आपके गोल्स है,
उसमें जो बाधा आ रही है, यू कैन डिस्कवर द न्यू नो, आपका जो चाबी जो बता रहे थे कि ठीक है चारित्र में तो ठीक है वो चाबी आपको वो मिलेगी ग्रोथ के लिए, तो जरूर वो दोनों सेशंस आपके लिए खुले हैं। प्लीज डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। 18th and 19th Jan and 20 to 28 February, Siriari and Ladnu के लिए। थैंक यू। ओमर। Ajay Sanjay ji, may I request you to please propose vote of thanks? आध्यात्म के चरणों में वंदन। व्हाट एन अमेजिंग एंड वंडरफुल सेशन संस्कृति जी। एक्चुअली लास्ट टाइम भी ये बात हुई थी कि अपने जैन दर्शन इन चीज़ों के बारे में अपने बचपन से सुनते आए हैं, बट आपने जिस सिंपल तरीके से, और आपके हर सेशन एक से एक हो रहे हैं, एंड आई एम रियली फील दैट यू आर एट योर बेस्ट टुडे। क्योंकि मैंने चारों सेशन देखे हैं, लेकिन आज आपने इतने ज्यादा दोहे, छोटे छोटे कविताएं, इतने सिंपल वर्ड्स, सब में जोश भर दिया आपने। जैसा राजेश जी ने बोला 1-2 घंटे का, लेकिन मुझे लगता है 1-2 सेशन और हुए तो वो पूरा जोश आ जाएगा हम सबके बीच। बिल्कुल, मतलब इतने सारे दोहे, कविता, सिंपल सिंपल चीजों में, मतलब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से आपने चीजों को समझाया कि हमारे आत्मा के ये 3 स्वाभाविक गुण है, अब ये हम पे डिपेंड करता है। उसी तरह से आपने भाई कहा कि वादे टूट जाते हैं, कोशिश कामयाब हो जाती है। तो हमें ये कोशिश करनी है कि हमारे कसाय कैसे हम अपने आप को कसायों से दूर रखें या कसाय कम करें। तो समय की सीमा है, इसीलिए हमें ये 1 घंटे के अंदर खत्म करना पड़ता है। अदर आई एम श्योर कि अगर हम इसको 3 घंटे 4 घंटे भी कंटिन्यू चलाते रहे तो ना तो सुनने वाले कम होंगे, ना क्वेश्चंस कम होंगे। तो पुनः आपका बहुत बहुत आभार कि आप संडे को 11 बजे का पीक और प्राइम टाइम होता है सबके लिए, उसमें आप समय निकाल के हमें 8 हफ्ते का टाइम दिया है। एंड दिनेश जी, शायद आप लास्ट टाइम नहीं थे या पता नहीं, इन्होंने एक कैंप रणथंभौर से किया, जहां वो गए हुए थे वहां से भी उन्होंने एक कैंप किया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। I was there, उनका सिग्नल भी कट रहा था, तो ठीक है। अच्छा, उसमें से आप तो मुझे आशा है कि हमारे आने वाले 3 सेशन भी इतने इंटरेस्टिंग होंगे, और यूट्यूब चैनल पे ये सारे गुड़गांव यूट्यूब चैनल पे ये सारे वीडियोज अवेलेबल हैं, पीछे के चारों सेशन के, और आज का भी अपलोड कर दिया जाएगा। और संस्कृति जी के लिए जो स्ट्रेंथ आता है वो प्रेजेंस से आता है। जब लोग जुड़ते हैं तो उनके प्रेजेंस से संस्कृति जी को भी आई थिंक शी गेट्स एनर्जी। तो आई थिंक आवर रिस्पांसिबिलिटी टू एंश्योर कि से ज्यादा लोग हम इस प्रोग्राम में जोड़े। या आज भी करीबन 80+ लोगों ने किया है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ एट वन पॉइंट ऑफ टाइम 65 थी, बट इन टोटल अराउंड 80+ लोगों ने ज्वाइन किया है। और कई लोग अजय जी भाई साहब, वो बड़ी बात नहीं है कि 80 लोगों ने जोड़ा। आप ये देख पा रहे हो क्या कि 43 लोग अभी भी छोड़ने को तैयार नहीं है। अभी भी छोड़ने को आदमी मैं अभी देख रहा हूँ। मैंने कहा अब तक तो लोगों को चला जाना चाहिए, मतलब उनका पेट है ना भरा नहीं है, अभी पेट भरा नहीं है। तो मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा। जिन लोगों ने सवाल पूछा है, अगले सप्ताह वो जिन्होंने सवाल पूछा है ना, वो इस सप्ताह प्रयोग करेंगे। तो अगले सप्ताह वो जो क्वेश्चन जिन्होंने किया उनको 3-4 मिनट देना कि उन्होंने क्या सीखा इस हफ्ते, एंड दैट विल बी आवर आउटकम इफ आई एम नॉट रॉन्ग। दिनेश जी, यस डेफिनेटली सर, थैंक यू। तो मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा दिनेश जी, लोका जी, हमारे नेशनल स्पिरिचुअल कन्वेयर, और हमारे आउट ऑफ बॉक्स थिंकर एंड डायनेमिक नॉर्थ जोन प्रेसिडेंट राजेश जी, हेमा जी हमारी संबोध कार्यशाला की कन्वेनर, आरती जी, प्रेम जी शेखानी जो कि नॉर्थ जोन की स्पिरिचुअल कन्वेनर है। इसके अलावा काफ़ी सारे डिग्नेटरीज ने आज और ज्वाइन किया। जेके जैन साहब ने पंचकुला से, विनोद जी धाड़ेवा ने कलकत्ता से, जैन रूप जी ने गाजियाबाद से। तो उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। एंड मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा गुड़गांव की हमारी यंग एंड वाइब्रेंट टीम,
जो जिसमें बड़े सारे टेक्नोक्रेट्स हैं। तो जिस तरह से ये इस प्रोग्राम को आयोजित कर रहे हैं, आज 5वां सेशन था, और जितने इमीडिएट बेसिस पे उसकी रिपोर्ट्स बनती है, यूट्यूब चैनल में अपलोड होता है, उसके वीडियो जाते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल द पीपल। सो एक बार पुनः सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और राजेश जी, मैं तो आपको और सबको यही कहना चाहता हूँ कि जैसा संस्कृति जी ने बोला था कि वादे टूट जाते हैं, कोशिशें कामयाब हो जाती है, तो हम सब ने अपने आप से वादा नहीं करना है, हमें कोशिश करनी है और अगले हफ्ते उसका परिणाम बताना है। ओम हरम। ओम हरम। थैंक यू सो जय मच। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। Thank you and Jai Jinendra. See you all.